आरव जब तक घर पहुंचा तब तक सब लोग सो चुके थे। वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। भैया खाना गरम कर दूं? घर की सर्वेंट सुमन ने आरव को रोकते हुए कहा। नहीं, मैंने खाना खा लिया है। सुनो, वो अनन्या ने खाना खाया? आरव ने तुरंत ही पीछे मुड़कर सवाल किया। जी खा लिया, सुमन ने जवाब दिया। ठीक है। आरव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वहां पहुंचकर अपने बेड पर पसर गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर आरव ने जब अपना लैपटॉप खोला तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अनगिनत लोगों के मैसेजेस और उसकी आईडी पर भी अनगिनत ईमेल्स पड़े हुए थे। आरव कुछ समझ पाता कि तभी वहां भरत अंकल भागते हुए आ पहुंचे। वो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। ये सब क्या है आरव? क्या किया है तुमने? इतना कहते हुए भरत अंकल ने आरव के हाथ में अपना फोन पकड़ा दिया। आरव ने आश्चर्य भरी नजरों से भरत अंकल की ओर देखते हुए उनके हाथ से फोन ले लिया और वो फोन में चल रहे वीडियो को देखकर दंग रह गया। अब हिसाब बराबर। और सुन, उस दिन बार में जो कुछ भी हुआ था उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था और हर तरफ लोग उसे काफी भला बुरा कह रहे थे। कोई उसे गुंडा, तो कोई शराबी, तो कोई यहाँ तक कह रहा था कि आरव अपने पैसे के घमंड में लोगों को पीट रहा है। छोड़िए ये सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस। आरव ने फोन वापस टेबल पर रखते हुए कहा। हालांकि अब उसे समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने सारे लोगों के मैसेजेस क्यों आ रहे थे। वहां हुआ क्या था? तुमने उस बार मैनेजर को थप्पड़ क्यों मारा? भरत अंकल ने परेशान होते हुए सवाल किया। एक तो कंपनी की हालत वैसे भी ठीक नहीं है और इस समय तुम्हारी इमेज खराब होना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है आरव। थप्पड़ नहीं मारता तो क्या करता? औरों की तरफ बैठकर उसकी हरकतें देखता रहता। आरव ने एक लाइन में जवाब देते हुए कहा। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, शादी के लिए कोई लड़की मिली क्या? आरव ने तुरंत सवाल किया। हाँ? भरत अंकल ने हल्की सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। 2 लड़कियां आज तुमसे मिलने को तैयार थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होने की वजह से उन दोनों ने आने से मना कर दिया। फिर अब? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। अब हमारे पास सिर्फ मोनिका का ऑप्शन है, वो रेडी है। भरत अंकल ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। मोनिका? आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे कैसे पता चला कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ? पता नहीं, लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। अभी तो तुम बस उससे मिलकर ये सब प्रॉब्लम खत्म करो। मैंने उससे कह दिया है कि तुम उससे मिलने के लिए रेडी हो। भरत अंकल ने अपना सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। लेकिन अंकल, मुझे नहीं मिलना उससे। अरे बेटा, मिल लो ना। मोनिका को तुम पहले से जानते हो आरव। अभी हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है और वो शादी के लिए रेडी है। भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। उसे पहले से जानता हूँ, इसीलिए तो नहीं मिलना। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि आप उसे पहले से ही समझा देना, मुझसे कोई बकवास ना करे, बस। मैंने उससे पहले ही कह दिया है, बस तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। अभी हमें जरूरत है उसकी, समझो इस बात को। भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मोनिका जैसी लड़की की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस आपके कहने पर उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं शादी अपनी मुश्किलें कम करने के लिए करना चाहता हूँ, ना कि बढ़ाने के लिए। मोनिका खुद में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैंने ओल्ड स्कूल कैफे में तुम दोनों के लिए शाम 6 बजे टेबल बुक करवा दिया है। भरत अंकल ने आरव की ओर देखते हुए कहा। ओके। आरव ने हामी में अपना सिर हिला दिया और भरत अंकल वहाँ से बाहर निकल गए। दरअसल मोनिका आरव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। 3 महीने के रिलेशनशिप में ही आरव को इतना समझ में आ गया था कि मोनिका आरव को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। ऐसे में उसने खुद को मोनिका से अलग कर लिया। ठीक शाम 6 बजे
आरव ओल्ड स्कूल कैफे पहुंच गया। वहां मोनिका पहले से ही मौजूद थी। आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई ना, मोनिका ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा। एक बार के लिए आरव उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसके सामने चेयर पर बैठ गया। कहा था ना मैंने, मेरे बिना तुम कभी खुश नहीं रह सकते। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। यही कि अब तुम्हारी डूबती कंपनी को मेरे अलावा और कोई नहीं बचा सकता। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह, इतनी बड़ी गलतफहमी, शाबाश। आरव ने मोनिका को गुस्से से घूरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वैसे एक बात तो तुम भूल ही रही हो कि यहाँ पर तुमने मुझे बुलाया है। तुम कभी नहीं बदल सकती। गलती मेरी ही है जो मैं तुमसे मिलने चला आया। आरव ने अपने दांत पीसते हुए मोनिका को जवाब दिया और फिर वहां से जाने लगा। आरव, रुको रुको, सुनो तो। मोनिका ने आरव को रोकने की कोशिश की तो आरव ने उसकी तरफ पलटकर अपने दांत पीसते हुए कहा, एक बात और, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि आरव सिंह मेवाड़ कभी तुम जैसी लड़की के आगे झुकेगा। आरव ने गुस्से में उत्तेजित होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अभी वो महज कुछ ही दूर चला था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। आरव ने जेब से फोन बाहर निकाला तो अचानक से एक झुमका नीचे गाड़ी में गिर गया। झुमके को देखकर आरव ने गाड़ी को रोड के किनारे लगा दिया और फिर उसने फोन पर नजर डाली तो पता चला कि उसे मोनिका लगातार कॉल कर रही थी। आरव ने गुस्से से कॉल कट करके फोन साइड वाली सीट पर फेंक दिया और फिर झुमके को अपने हाथ में उठाकर देखने लगा। उसका ध्यान बाहर रोड की तरफ गया तो उसे एहसास हुआ कि इस टाइम वो उसी जगह पर खड़ा है जहां उसने कुछ दिन पहले रागिनी को ड्रॉप किया था। उसने कुछ सेकंड उस झुमके को बड़े ध्यान से निहारा और फिर जैसे ही उसने गाड़ी का गियर बदलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही उसके कानों में कुछ शोर सुनाई दिया। खाली करो इसे, निकलो यहाँ से। ये शायद किसी के चिल्लाने की आवाज थी। आरव ने गाड़ी का विंडो डाउन करके उस तरफ ध्यान से देखा तो पता चला वहां कोई आदमी घर का रेंट ना देने के लिए किसी पर चिल्ला रहा था। निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। अब बगैर रेंट के एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो खाली करो इसे। तकरीबन 40-45 साल का अधेड़ शख्स बड़ी बेरहमी से चिल्लाते हुए सामान घर से बाहर फेंके जा रहा था। आरव ने एक नजर उस तरफ देखा और फिर वो गाड़ी की विंडो अप करने लगा। अभी विंडो बंद हो ही रही थी कि अचानक उसे वहां रागिनी खड़ी दिख गई। आरव वहां पर रागिनी को देखकर दंग रह गया। हड़बड़ी में उसने फिर से गाड़ी की विंडो को नीचे किया और बड़े ध्यान से वो उस तरफ देखने लगा। अब उसे कंफर्म हो गया था कि वो शख्स जिसके ऊपर चिल्ला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी। क्या आरव और रागिनी की किस्मत में है फिर से मिलना? और कैसे बचाएगा आरव अपनी डूबती कंपनी को? जानने के लिए